अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, चूँकि इलेक्शन आ गए और जनरल इलेक्शन के अंदर कोई इतना ज़्यादा वक्त नहीं बचा, तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन के बाद कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। तो यहाँ पे हमारे सामने जो तीन मेजर नाम सामने आ रहे हैं, एक है नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ। ये तीन ऐसे नाम हैं जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो वो पेश कर सकते हैं। अब हमने शार्टली कोशिश करनी है कि तीनों जो नाम है, तीनों की जो पर्सनैलिटीज़ है, तीनों किन हालात के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और किसके ज़्यादा चांसेस है, कौन किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो ये वीर आ गए इसको मुकम्मल देखिएगा। और एंड के अंदर यहाँ कमेंट करके आपने यहाँ पे अपनी राय का इज़हार करना है कि कौन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और जो हमने अपना तजिया पेश किया क्या वो दुरुस्त है भी या नहीं। नाज़रीन, अगर सबसे पहले बात की जाए बिलावल भुट्टो की, तो बिलावल भुट्टो के हवाले से आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर बिलावल भुट्टो को एक स्पेसिफिक जो है वो वजारत दिलवाई थी, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान। और इसके पीछे भी आसिफ अली ज़रदारी की एक वो सोच इसके अंदर वो पनप रही है कि आसिफ अली ज़रदारी ने सोचा कि बिलावल को अब हम सियासत के अंदर तो एंटर कर चुके हैं और क्यों ना अब बिलावल को अगर वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा तो उससे दूररस नताइज निकलेंगे, बड़ा ही जो वो फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर उस वक्त पीडीएम का गवर्नमेंट का अगर बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता तो आसिफ अली ज़रदारी जानते हैं कि मुश्किल हालात थे, बड़े सख्त किस्म के फैसले करना थे, तो आसिफ अली ज़रदारी वो सियासी कीमत इस चीज़ की नहीं चुकाना चाहते थे जिन हालात के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बनाया गया। तो वो सियासी कीमत से बचने के लिए इन्हें वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बनाया गया ताकि बिलावल भुट्टो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करेंगे, वहाँ से इन्हें बहुत से मुल्कों का जब विज़िट करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कौन सा मुल्क कैसे किस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो वो गवर्नमेंट चला रहा है, कैसे अपनी आवाम को जो है वो खुश रख पा रहा है। और दूसरा जो सबसे अहम इसका नुकता ये था कि बिलावल भुट्टो बैरूनी दुनिया के साथ अपने तल्लुकात इस लेवल के ऊपर इस्तवार कर लेंगे कि उसके बाद फिर जब अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, नेक्स्ट आने वाले 5 साल जो टेन्योर है, जो अभी का जो शुरू होगा, तो इसके अंदर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो, बैरूनी दुनिया उन्हें जानती है, उनके साथ तल्लुकात अच्छे हों, तो कोई भी अगर मुल्क का मामला होता है, चाहे IMF का जो वो लोन अप्रूव कराना होता है, कोई और पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया के अंदर मामला होता है, चाहे UNO के अंदर है, किसी भी जगह पर है, तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो के लिए आसानी हो, उससे कुछ लोग जानने वाले, पहचानने वाले, ताकि उनका तल्लुक जो है वो बन जाए बिलावल का। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा था जिसकी वजह से वज़ीर ख़ारजा जो बिलावल भुट्टो को बनाया गया और बिलावल भुट्टो ने डट के इससे फ़ायदा उठाया। और अभी भी आप देख लें कि मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जापान के दौरे से सीधे चले गए हैं जी अमेरिका, और इस वक्त मेरे ख्याल में वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। यानी कि बिलावल भुट्टो ने बिला ताख़ीर मेरे ख्याल में जितने भी वो दौरे कर सकते थे, जितना एक वज़ीर ख़ारजा 4-5 साल के अंदर दौरे करता है, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ने पिछले 14-15 माह के अंदर उससे ज़्यादा दौरे किए होंगे, कम नहीं किए होंगे। और वो इसी तनाज़र के अंदर किए गए कि नेक्स्ट जब गवर्नमेंट मैंने संभालनी है तो हर मुल्क के साथ मेरे जो है वो मामलात हों, डील पहले से बनी हो, तल्लुकात हों, और जब गवर्नमेंट के अंदर आऊँ तो इसके लिए बड़ी आसानी, और ये एक अच्छा स्टेप था। और लेकिन अगर बात की जाए कि अब जो जनरल इलेक्शन के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं या नहीं, तो इसके अंदर मेरे ख्याल में जो मौजूदा पाकिस्तान की इकानमी की हालत है, पाकिस्तान के अंदर जो अदम सियासी इस्तेकाम है, तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट भी कोई नया तजर्बा करने को जो है वो इस चीज़ को बेहतर नहीं समझेगी ऐसे हालात के अंदर, क्योंकि बिलावल भुट्टो के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर या नेशनल लेवल के लीडर के अंदर होता है। अभी आप कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो इब्तदाई मराइल के अंदर है, जिसके अंदर वो एक सूबाई लेवल का तो जो है वो एक लीडर है, बट यह कि पूरे पाकिस्तान को, चारों सूबों को, कश्मीर बल्दिस्तान को साथ लेके चलने की उनके अंदर मेरे ख्याल में अभी वो कैपेसिटी नहीं है, वो उनके अंदर वो उस लेवल की मैच्योरिटी अभी तक नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में इनका तजर्बा करने से बेहतर होगा किसी तजर्बेकार शख्स जो वो आगे लाया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम भी आए, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी बेहतर हो। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए या फिर मौजूदा पाकिस्तान की इकानमी के लिए या फिर पाकिस्तान की जो अदम सियासी इस्तेकाम है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए नवाज शरीफ की, अगर नवाज शरीफ की बात की जाए तो वो सब जानते हैं कि वो 4-3 दफ़ा पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, उनके पास बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। और स्पेशली अगर बात की जाए कि टफ हालात, जितने टफ हालात होंगे उसके अंदर अगर नवाज शरीफ को गवर्नमेंट दी जाए तो वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। आपने 2013 से 2017 का उनका टाइम देखा होगा, 2013 से 18 तक,
कि उन्होंने कैसे दहशतगर्दी, एनर्जी क्राइसिस थे, पाकिस्तान की मैशत डूब रही थी, यानी कि लोगों के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर लोग गले के अंदर रोटियां लटका कर वो रेलवे के मुलाजमीन वगैरह जो वो एहतजाज किया करते थे। तो उस वक्त उस दहशतगर्दी के माहौल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब नाम की चीज़ नहीं थी, 18-18 घंटे लोड शेडिंग थी, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ ने बेटर परफॉर्म किया और डट के परफॉर्म किया, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर किया, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के अंदर वापस वो लेके आए, पाकिस्तान की मैशत को ट्रैक के ऊपर लेके आए। लेकिन अगर उनकी मुवाजना किया जाए शहबाज शरीफ के साथ, या फिर मुवाजना किया जाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट उनसे कंफर्टेबल रहेगी, तो मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनसे उस लेवल के ऊपर कंफर्टेबल नहीं रहेगी जैसा जो है वो शहबाज शरीफ के साथ रह सकती है। क्योंकि नवाज शरीफ के पिछले टेन्योर जो गुजरा है उसके अंदर जो उनकी तनकीद रही है, जो भी मामलात रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो उनकी यही नवाज शरीफ की जो कंडीशन वो आयद कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करे जो उन्हें आइन ने दिया है, न कि सियासत के अंदर इंटरफेयर करे। और इमरान खान इसके उल्ट चलें, अपोजिट चलें, लेकिन इमरान खान की बात अभी नहीं हो रही। नवाज शरीफ के अगर वाले से बात की जाए तो वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है और नया नया उनका एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि नई इस्टेब्लिशमेंट है, पहले और इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा के अंडर थी, अभी जो है वो आर्मी चीफ जो है वो आसिम मुनीर हैं, तो उनके अंडर जो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसले किए वो कुछ मुख्तलिफ हैं, जैसे कि उन्होंने अपने आप को सियासत से दूर रखने का इंदिया दिया है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के मुआशी मामलात को मद्देनजर रखते हुए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पहले आर्मी चीफ भी करते रहे हैं। इमरान खान के दौर के अंदर जनरल रिटायर्ड बाजवा वो भी ऐसे ही कर्ज के लिए कोशां थे, तो उस मालिक के दौरे करते थे। पाकिस्तान के अंदर वो कुछ ज़्यादा ही मैनेजमेंट करते थे इमरान खान की निस्बत, लेकिन नवाज शरीफ के लिए वो कंफर्टेबल जोन नहीं होगा जो पहले किसी टाइम जो वो हुआ करता था। लेकिन अगर बात की जाए शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ अब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी काम कर रही है, आसिम मुनीर भी, और वो तकरीबन वही शो चीज़ की जा रही है जैसे इमरान खान और जनरल बाजवा कर रहे थे कि हम सेम पेज के ऊपर हैं। तो अभी भी आप देखें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई भी स्पीच उठा के देख लें तो वो तमाम का तमाम गवर्नमेंट का क्रेडिट, या पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बेहतरी आई है, इन्वेस्टर जो है वो वापस आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो उसका क्रेडिट वो दे रहे हैं जी जनरल आसिम मुनीर को। बैरूनी ममालिक ने जो कर्ज दिया है उसका भी क्रेडिट उन्हीं को दे रहे हैं। तो इट्स मीन कि शहबाज शरीफ अपने लिए वो रास्ता हमवार कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल है कि उनके साथ जो वो गवर्नमेंट आसानी से की जा सकती है। लेकिन एक बड़ी मेजर इशू ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का अगर कंपेयर किया जाए तो वोट बैंक अगर पाकिस्तान के अंदर है तो वो नवाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ की निस्बत जो है वो वोटर जो चार्ज होता है वो नवाज शरीफ के साथ होता है, और नवाज शरीफ का वोट बैंक ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, अगर नवाज शरीफ ने जैसे अपने आप को पेश कर दिया, कहा जा रहा है दुबई के अंदर उन्होंने आसिफ अली जरदारी को ये बता दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पाकिस्तान के अंदर आएंगे। अब उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो बेशक कम टाइम के लिए उन्हें दी जाए, बट वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पाकिस्तान के अंदर वो आएंगे, यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर वो सामने आएंगे प्राइम मिनिस्टर के। तो अगर वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पेश करते हैं तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे अपने भाई के हक के अंदर, और अगर शहबाज शरीफ विड्रॉ कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो की निस्बत जो है वो नवाज शरीफ को ज़्यादा जो मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस रखते हैं सियासत का, और पाकिस्तान के चारों सूबों को मुतहिद भी रख सकते हैं, और जो इस वक्त अनस्टेबिलिटी है पोलिटिकल लिहाज से तो उसको भी वो कवर करना जानते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान 1-to-1 मुकाबला होता है, या फिर इन दोनों के दरमियान होता है, तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को भी विड्रॉ करना पड़ जाएगा नवाज शरीफ के सामने, और यूँ दोबारा से कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो सामने आ सकती है। बट यहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि मे भी नवाज शरीफ वतन वापस आएँ, अपने केसेस जो है उनके ख़त्म हो जाएं, उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ को मौका दें कि आप मेरी सरपरस्ती के अंदर इलेक्शन लड़ें, और आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर सामने आएँ, और मैं पार्टी को बाहर बैठ के, यानी कि आपको प्लेइंग 11 फील्ड जो है वो मिल चुकी है, आप वहाँ पे अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ वो जारी रखें, मैं बाहर बैठ के पार्टी को जो है चलाऊँगा, और पार्टी की सदारत नवाज शरीफ वापस अपने हाथ में ले लें, या फिर मैं भी मरीम नवाज के पास चली जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में जो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ साहब आसानी से प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, क्योंकि शहबाज शरीफ वो शख्स हैं जो तमाम पार्टियों के साथ मिल के चलना जानते हैं, सबको जो है वो कोलिशन के अंदर रखना जानते हैं, वो सबको एक झाड़ू की तरह बांध के एक ही रस्सी के अंदर जो है वो रखना जानते हैं, एक हाथ में पकड़ना जानते हैं। तो मेरे ख्याल में वो तमाम पार्टीज़ को, इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चल सकते हैं। और अभी आप देखें खिचड़ी गवर्नमेंट है,
पूरी की पूरी खिचड़ी बनी हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो गिला नहीं आने देते। अगर किसी का ज़रा सा भी गिला आता है तो दूसरे रोज़ शहबाज शरीफ जो उससे मुलाकात कर रहे होते हैं उसको मना के भेज देते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में ये इनके अंदर जो एक मादा है बड़ा ही मुस्बत है, और नवाज शरीफ से कहीं ज़्यादा उनके अंदर इस चीज़ के अंदर जो है वो आगे हैं कि वो सबको अपने साथ लेके चलना जानते हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब वो उसूल पसंद है और उसूल के ऊपर जो है वो झुकना नहीं जानते, जबकि शहबाज शरीफ लचक दिखा जाते हैं और लचक दिखा के मामलात को हल करना जानते हैं। और वो पहले से भी ये बातें आम हैं कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के लिए स्पेशली वो फेवरेट होते हैं। उनका जो तरीकाकार होता है वो ऐसा होता है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। और आपने देखा होगा वो हामिद मीर के जो इंकशाफात के इमरान खान से पहले 2018 के अंदर शहबाज शरीफ को ऑफर की गई थी कि अगर आप नवाज शरीफ को माइनस करके आगे आना चाहें तो हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। आर्मी की तरफ से ये दी गई थी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें ऑफर दी गई थी, लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि नहीं, मैं अपने भाई को किसी तौर पर भी जो है वो माइनस नहीं कर सकता। तो अभी ये चीज़ इन्हिसार करती है नवाज शरीफ के ऊपर। अगर वो विड्रॉ कर जाते हैं अपने भाई के हक के अंदर और ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर रहें, तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को कोई हरा नहीं सकता। और दोबारा से जो अभी पीडीएम की गवर्नमेंट है इसी तर्ज की एक गवर्नमेंट दोबारा से वजूद के अंदर आ जाएगी और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। ये था मेरा तजिया। ये जो 3 मेजर कैंडिडेट्स है इनके ऊपर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर क्या होने जा रहा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और वहाँ पे हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।